Hello students, welcome back to my channel eShip by Rashmi. I am your teacher Rashmi Vyas और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आवर टॉपिक इज परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग एंड एलिमेंट्स। इस कंटिन्यू वीडियो में हम देखेंगे परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को परसीव करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सेंस करना। बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में होती है और सिर्फ एंटरप्रेन्योर अपनी शार्पन स्किल से, अपनी एनालिसिस से, अपने सिंथेसिस से उन वेरियस अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर पाता है और उन अपॉर्चुनिटीज को एक बिजनेस आइडिया एंड देन इनटू एन बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, तो परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग हम देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी। किसी भी इकोनॉमिक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज, और उसको अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरली बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। ऑल्टरनेट ईयर्स में पिछले कुछ ईयर्स के हम क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उसमें पूछा जा चुका है। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेंस करने और परसीव करने मीन समझने के लिए कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें देयर आर 3 बेसिक फैक्टर्स। बेसिकली 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजन एंड क्रिएटिविटी। 3 ही फैक्टर्स हमें याद रखना है। फर्स्ट इज एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। परसीव मीन्स होता है समझना, परसीव मीन्स होता है समझना बेसिक आइडिया को, और प्रिजर्व करना मीन्स संभाल कर रखना। तो एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन परसीविंग एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये एक फर्स्ट फैक्टर है जिसमें बेसिक बिजनेस आइडिया को समझना और उस बेसिक बिजनेस आइडिया के बेसिक सोल को प्रिजर्व करके रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट सोर्स इज प्रॉब्लम। जो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीड्स टू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकता है, बिजनेस डेवलप हो सकता है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। देन आता है इन्वेंशन, किसी भी नई चीज के इन्वेंशन से। अगर हम बात करें कि कुछ नया इजाद करना, कुछ नया इन्वेंट करना, लाइक एंड्रॉइड फोन इन्वेंट हुए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, एटीएम कार्ड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम मशीन्स, ये सब क्या है? इन्वेंशन है। ये कुछ नया क्रिएट हुआ जो कि अर्लियर पहले था ही नहीं, है ना, दैट इज इन्वेंशन। तो कुछ नया इन्वेंशन भी बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। ठीक है। देन चेंज, जो एग्जिस्टिंग चीज चल रही है उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज, दैट लीड्स टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना। तो चेंज इन द सेंस व्हाट, की जो भी चीज चल रहा है उसमें लोगों को कुछ चेंज चाहिए। लाइक हम एडिबल थिंग्स की बात करें तो एडिबल ऑयल्स, हम ऑयल जो है, हम खाने का तेल हम बरसों से खा रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। अब चेंज जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके चेंज के लिए नए प्रोडक्ट्स क्या क्या आए हैं? राइस ब्रान ऑयल, जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल। तो ये चेंज लीड्स टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दिस इज चेंज। नेक्स्ट इज इनोवेशन। कुछ नया इनोवेट करना मीन्स इंट्रोड्यूस समथिंग और ऐड समथिंग इन एग्जिस्टिंग। जो भी चल रहा है उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना। लाइक पीसीज, कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स में एलईडी मॉनिटर्स लगा दिए हमने उनको लैपटॉप बना दिया, देन पाम टॉप बना दिया, टैबलेट बना दिया। तो ये एक जो है इनोवेशन, जो कि सेम प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड ऑन होते गया। तो ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सोर्स है। देन कंपटीशन मीन्स
कि हमारे कॉम्पिटिटर ने मान लो कोई एक प्रोडक्ट बनाया है या प्रोडक्ट उसका बहुत सक्सेस है, उस प्रोडक्ट में कुछ एड ऑन करके हम कुछ नया बना रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिशन. तो दीज आर द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ability to perceive and preserve basic ideas. So these are sources और हम इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, PICIC इस तरह से प्रॉब्लम, P for problem, I for invention, C for change, I for innovation and C for competition. PICIC इस तरह से हम इन 5 सोर्सेस को याद रख सकते हैं. Our next factor is ability to harness different sources of information. अब entrepreneur जो होता है वो different information means variety of information collect करता है through journals, trade publications, newspapers, through his personal contacts. कहीं से भी वो बहुत सारी business information collect करता है, large amount of business information. अब उस business information जो भी उसकी collected business information है उनको यूटिलाइज कैसे करना, उसकी एबिलिटी. हार्नेस मीन्स यहाँ हार्नेस का मीनिंग है एक्सप्लॉइट मीन्स ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना. ठीक है, तो एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करें इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉफिटेबल मैनर. That is the second factor of sensing opportunity. Next is vision and creativity. Vision and creativity. See, entrepreneur का vision जो है, it should be vast, it should be profitable. उसका vision clear होना चाहिए, उसका vision हमेशा profit earning होना चाहिए, clear होना चाहिए. तो entrepreneur का vision और entrepreneur की creativity, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में चेंज करने के लिए. So these are the basic 3 factors which is an important topic in class 12th unit 1 entrepreneurship. Factors: ability to preserve and perceive basic idea, ability to harness different sources of information and vision and creativity. Students, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like this video, share this video and subscribe to my channel eShip by Rashmi. अगर आपको कोई और टॉपिक्स पढ़ना है in detail तो you can comment me in comment box. Thank you.